नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। कथां कथयतां तेषां जयं चाकाङ्क्षतां शुभं व्यतीता रजनी शीघ्रं शत्रुघ्नस्य महात्मना। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात ही बात में बीत गई। ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः निर्गतस्तु पुराद्वीरो भक्ष्याहार प्रचोदितः। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। एतस्मिन्नन्तरे वीरा शत्रुघ्नो यमुनां नदीं तीर्त्वा मधुपुरद्वारी धनुष्पाणिर अतिष्ठत। इस बीच में वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके अपने हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। ततो अर्ध दिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः आगच्छत् बहुसाहस्रं प्राणिनां भारम् उद्वहन्। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया। ततो ददर्श शत्रुघ्नं स्थितं द्वारी धृतायुधं तमुवाच ततो रक्ष किमनेन करिष्यसि ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधमा भक्षितानि मया रोषात् कालेनानुगतो ह्यसि। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उससे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। आहारश्चाप्य संपूर्णो ममायं पुरुषाधमा स्वयं प्रविष्टो अद्य मुखम कथमा साध्य दुर्मते। पुरुषाधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? तस्येवं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुर्मुहुः शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो रोषादश्रुण्यवासृजत्। वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देखकर पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। तस्य रोषा विभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः तेजोमया मरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन्। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों में तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उवाच स च सुसंक्रुद्धः शत्रुघ्नः स निशाचरं योद्धुमिच्छामि दुर्बुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः शत्रुघ्नो नाम शत्रुघ्नो वदाकांक्षी तवागतः। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुओं का संहार करने वाला ही हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तस्य मे युद्ध कामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयतां शत्रुस्त्वं सर्वभूतानां न मे जीवन गमिष्यसि। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रसन्निव प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्ट्या प्राप्तोऽसि दुर्मते। उसके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया।
मम मात्रश्वशूर्भ्राता रावणो नाम राक्षसः अतो रामेण दुर्बुद्धे श्रीहेतुः पुरुषाधम। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। तच्च सर्वं मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम् अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तो उन लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। नियताश्च ही ते सर्वे परिभूता स्तृणं यथा भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषादमः। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी, और वर्तमान काल में आने वाले तो तेरा भी मेरे हाथ से, तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही हैं। तस्य ते युद्ध कामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते तिष्ठत्वं च मुहूर्तं तु यावदायुधमानये। तुझे युद्ध की इच्छा है, मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा, तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं अपना अस्त्र ले आता हूँ। ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सज्जते यावदायुधं तमुवाचाशु शत्रुघ्न क्व मे जीवन गमिष्यसि। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूँ, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा। स्वयमेवागतः शत्रुन्मोक्तव्यः कृतात्मना यो हि विक्लव्या बुद्ध्या प्रसरं शत्रुवे दिशेत् स हतो मंदबुद्धिः स्याद्यथा का पुरुषस्तथा। किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। तस्मात् सुदृष्टं कुरु जीवलोकं शरहर्षितस्त्वां विविधर्नयामि यमस्य गेहाभिमुखं हि पापं रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य। अतः राक्षस, अब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।